सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को मंथली एक्सपायरी में किन लेवल्स के ऊपर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले तो निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को देखना है वो एक ट्रेंड लाइन है। लोअर ट्रेंड लाइन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अप साइड में एक तरह से ये पैरेलल चैनल ही है, पैरेलल चैनल में हम लोग चल रहे हैं अप साइड में, बट हम लोग अभी सिर्फ डाउन साइड के ट्रेंड लाइन पे ध्यान देंगे। हम लोग एकदम लोअर पॉइंट पे क्लोज हुए हैं, एक पॉइंट पे ही टूट भी गया था और नीचे थोड़ा क्लोजिंग आ जाता तो बहुत अच्छा था, बट कोई बात नहीं, हम लोग एकदम लोअर साइड पे क्लोज हुए हैं। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ये फोर्थ टच है, अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन एक्सपायरी वाले दिन तोड़ रहे हैं इंट्राडे में बिना गैप डाउन के, साइडवेज खुल के, तो हम लोग को एक बहुत सीवियर सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, एक ट्रेंडी मूव आ सकता है मार्केट में। ठीक है, अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस देखोगे तो मार्केट जा कहीं नहीं रहा है। ठीक है, क्लोज टू क्लोज बेसिस में मार्केट समवेयर इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। किस साइड के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं थोड़ा सा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं टेलीग्राम पे भी दिखाऊं तो मैं बहुत दिन से बियरिश व्यू प्ले कर रहा था। ठीक है, लास्ट टाइम जब मार्केट खुला हुआ था, आइकन से दिवाली हटा दीजिए, फ्राइडे को सब मार्केट खुला हुआ था, सो उस दिन भी हम लोग बेरिश थे थोड़ा सा। जब क्या बोलते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग में मार्केट खुला था, उस समय मेरा व्यू बेरिश था। ठीक है, सो मुहूर्त ट्रेडिंग आपको सबको पता है कैसा गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, लेकिन काइंड ऑफ रेड कैंडल क्लोज हुआ था निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में ग्रीन हो गया था, बट अगेन हम लोग टॉप से सेलिंग तो देखे ही थे। ठीक है, उसके बाद आज का मार्केट सबको दिख रहा है, ऊपर खुले, टैप किया मार्केट सिर्फ एक लेवल को, और वहां से जो गिरना चालू किया लोअर ट्रेंड में आइकन से आता रहा है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सो आइकन से एक चैनल, एक ट्रेंड लाइन है, उसको नोट करना है, और उसके बाद हम लोग एक लोअर मतलब डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, हम लोग हाई से हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पा रहे और नया लो बनाते जा रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में। सो अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आप मेंटेन कर लो। ठीक है, नीचे का ट्रेंड लाइन आपको आ ही रहा है। हम लोग को एक अच्छा बाइंग कहाँ मिलेगा? मेरे हिसाब से अगर जो एग्रेसिव खेलना चाहते हैं मंथली एक्सपायरी में, वो इन लेवल्स के ऊपर एक अच्छा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर गिरा था 17,720, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग एक अच्छा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। अगर मार्केट जाता भी है तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहने वाला है। कहां तक मैक्स आ सकता है? मेरे हिसाब से 720 से निकलता है, आप लोग को 780 तक चेस करना चाहिए, कम से कम रिस्क रिवॉर्ड कुछ तो फेवरेबल मिले। ठीक है, फिर आपको वेट करना चाहिए जब तक ये हाई नहीं निकलता। अगर ये हाई निकाल देता है फिर हम लोग को एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, जो शायद हम लोग को 18,000 भी टच करा दे। मतलब ऐसे तो नहीं होगा उतना बड़ा मूव, लेकिन शायद, कुछ नहीं कहा सकता, मार्केट है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग में चला भी जाए 18,000। ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर खड़ा है यार, यहाँ पर मैं लॉन्ग करना प्रेफरेबल, मतलब मैं प्रीफर नहीं करूंगा, मतलब कि यहाँ पे मैं लॉन्ग करूं फिर कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं। बहुत ऊपर हम लोग खड़े हैं, और गैप अप्स भी है, दो गैप अप हैं, दो गैप्स पड़े हुए हैं जो हम लोग अभी तक फिल नहीं किए। ठीक है, तो उसको फिल करने में हम लोग आ सकते हैं। तो अपसाइड के लिए मैं पहले बता दिया, मेरा मूड तो बिल्कुल नहीं है कि ऊपर आएगा, अगर आता भी तो मैं प्ले नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, ट्रेंड के साथ है, अगर ट्रेंड के साथ खेलना है, जैसे ही क्रॉस करता है आप ले सकते हो, क्योंकि आप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो क्रॉस करते ही आप 720 ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स 780 जाएगा। इसके ऊपर निकलना थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे एक्सपायरी में, कि 7,820 के ऊपर निकल जाए। अगर निकलेगा तो फिर एक बड़ा मूव भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा सेलिंग आया है, यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो फिर हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग में हम लोग चला जाए, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो साइडवेज खुल के अगर ब्रेक करता है तो बात अलग है। अगर मार्केट साइडवेज खुल के इसको ब्रेक कर देता है, वहां पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, वहां पे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है साइडवेज खुल के, मतलब अगर गलती से इस जोन में खुल के ऊपर निकले चाहे नीचे निकले, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद मैं सीधे जो पहला टारगेट लूंगा वो इस लो का लूंगा। ठीक है, वो कौन सा है? 529, 637, लगभग 100 पॉइंट्स हैं, लगभग 100 पॉइंट्स है, जो कि बहुत अच्छा होता है, और मेरे हिसाब से बहुत फास्ट आएगा, बहुत फास्ट आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, साइडवेज खुल के अगर इसको ब्रेक कर रहा है, हम लोग बहुत फास्टली गिरेंगे, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब पहला आइकन से फर्स्ट आवर में पहला 15 मिनट का जो 4 कैंडल बनेगा, 1 घंटे यानी, तो 1 घंटा में हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी करके समवेयर यहीं कहीं क्लोज करेंगे, जो मैं बार बार बोल भी रहा था कि एक्सपायरी में 17,500 के आसपास क्लोज होते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो गया, वहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो जिस लेवल पे मैं टारगेट रख रहा हूँ उस लेवल पे मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करूंगा, और फर्दर फॉल में एक्सपेक्ट कर नहीं सकता। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग जा सकता है अपसाइड में, क्योंकि अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम लोग शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा अपसाइड रैली ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो और नीचे गिरेंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम है। यहाँ पर हम लोग 17,500 के आसपास वॉलेटिलिटी करके यहीं कहीं आसपास क्लोज कर देंगे, बहुत ज्यादा नीचे जा नहीं सकते, बिकॉज अगर हम लोग बहुत नीचे खुलते हैं, हर जगह पे सपोर्ट खड़ा है, हर स्विंग्स पे सपोर्ट खड़े हैं, हर स्विंग्स पे पुट सेल हो चुके होंगे, तो सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ठीक है, काइंड ऑफ एक इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है,
ये कंटिन्यूएशन आ सकता है, चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड में। तो अभी मैं बायस्ड हूँ एक्सपायरी को लेकर के थोड़ा सा डाउन साइड में, ठीक है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं यार। बैंक निफ्टी अगर ध्यान से देखो, इसमें भी सिमिलर पैटर्न है, एक अनयूजुअल प्राइस एक्शन के साथ हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। यह है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, यह है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई। आपको क्या लगता है ऑल टाइम हाई हम लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं? मतलब ये जो यहाँ से एक ट्रेड स्टार्ट हुआ है, लगभग किस दिन स्टार्ट हुआ, 17 अक्टूबर से जो हम लोग स्टार्ट किए, एक मस्त प्राइस एक्शन अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन जिस लेवल पे हम लोग भाग रहे हैं उस लेवल पे क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या तो हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेशन करना होगा अच्छा खासा, उसके बाद ब्रेक करेंगे तो ही सस्टेन करेगा, या फिर यहाँ से एक मिनी छोटा सा पुल बैक, जितना हम लोग ये ट्रेंड लिए है ना उसका आधा पुल बैक लेके उसके बाद ब्रेक करेंगे तो सस्टेन करेगा। इस जगह ये जो प्राइस एक्शन बनाया ना मार्केट ने, ऑल टाइम हाई हम लोग ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। चांसेस देखो करने के लिए कर देंगे, हो सकता है ऊपर जाके फिर सेलिंग आ जाए, वो बात नहीं है, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर इस स्पीड के साथ हम लोग निकलते हैं, जिस स्पीड से हम लोग बॉटम से भी देखें तो बहुत स्पीड में आ रहे हैं, एक स्पीड में गिरे, स्पीड में रिकवर कर गए, ऐसे होते नहीं है मार्केट जल्दी। आइदर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तभी ये सस्टेन करने वाला ऊपर, या फिर थोड़ा पुल होकर के फिर तोड़ेगा तभी सस्टेन करेगा, अदरवाइज नहीं। अगेन हम लोग को तो एक्सपायरी प्ले करना है ना, हम लोग को मतलब नहीं है फ्राइडे को क्या होगा, हम लोग को मतलब है कि एक्सपायरी में क्या होगा। सो एक्सपायरी में क्योंकि हम लोग ऑल टाइम है ये बहुत क्लोज है, यहाँ पर सेलिंग थोड़ा सा दबा के किया जाएगा, मतलब कॉल सेलिंग थोड़ा सा दबा के किया जाएगा। सो आई कैन से आप लोग अगर बेटर रिस्क रिवॉर्ड खेलना है तो आप सेलिंग में खेल सकते हो, अपसाइड भी जा सकता है। मेरा बायसनेस है थोड़ा सा डाउन साइड के लिए, ठीक है, बिकॉज मुझे हैवी वेट्स जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट इसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने निफ्टी में व्यू बता दिया, अब बैंक निफ्टी में व्यू नहीं बताऊंगा क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है। अभी हम लोग लेवल पे आते हैं। देखो एक अच्छा सा प्राइस एक्शन के साथ ये डाउन साइड क्लोज हुआ है। अगर ये साइडवेज खुल के, इन यानी कि साइडवेज खुल के ब्रेक करता है तो हम लोग सबसे पहले इस टारगेट को लेने आएंगे, जैसा निफ्टी में हम लोग बात कर रहे थे सेम। तो 41,000 अगर ब्रेक होता है तो हम लोग 40,600, अगेन भाई 400 पॉइंट बहुत होता है, 400 पॉइंट का टारगेट, और हम लोग बहुत फास्ट गिरेंगे। अगर गिरेंगे तो हम लोग बहुत धीरे धीरे नहीं आने वाले हैं, वो पहला कैंडल निकलेगा उसके बाद 2 3 4 5 कैंडल मैक्स टू मैक्स, 5 कैंडल में हम लोग पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ पर आके फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये भी ब्रेक होता है तो और नीचे हम लोग आ सकते हैं, हो सकता है 1000 पॉइंट का भी फॉल आ जाए, बट मैं उतना ओवर मतलब बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहता हूँ, ठीक है। अपसाइड हम लोग तभी खेलेंगे जब ये 40,400 के ऊपर जाएगा, जहां से एक अच्छा खासा सेलिंग आया है बैंक निफ्टी में, ये 40,400। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर मैं 40,800 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास कहीं, या फिर हो सकता है उसके भी ऊपर निकल जाए बैंक निफ्टी, चांसेस है। बैंक निफ्टी में रैली क्यों आ रहा है? क्योंकि पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा रैली है इसलिए बैंक निफ्टी खींचता जा रहा है। अगेन प्राइवेट सेक्टर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, पीएसयू बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का लेवल बहुत क्लियर है, 41,400 के ऊपर बाई है, 400 पॉइंट ऊपर है, 41,000 के नीचे सेल है, 400 पॉइंट नीचे है। बीच में कुछ भी करता है मत करो, वोलेटाइल रेंज है, ठीक है, ठीक है होगा, बायर तो कमा ही नहीं पाएगा। सेलर अगर सेलिंग करना चाहते हो तो ऊपर नीचे आप चाहो तो आप एक स्ट्रैंगल लगा के सेल कर सकते हो, डायरेक्शनल खेलना चाहो, मेरा बायसनेस थोड़ा सा डाउन साइड में है, अभी नहीं है पॉजिटिव साइड। एक बार थोड़ा करेक्शन आने दो, मंथली एक्सपायरी खत्म होने दो, उसके बाद एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो वीकली कैंडल बनेगा उसके ऊपर फिर व्यू बनाएंगे, ठीक है। मैं पिछले शायद 2-3 वीडियो से लगातार रिलायंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को अगर नहीं याद है तो अब जाके, आप विश्वास नहीं हो रहा हो तो जाके पिछला 3-4 वीडियो देखो। जब रिलायंस यहाँ कहीं खड़ा था ना इस जगह पे, तभी मैं बोल रहा था कि यार सस्टेन नहीं करने वाला, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है रिलायंस में, ठीक है। अभी सेलिंग आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगे ठीक है रिजल्ट खराब है इसलिए गिर गया, उस पर बात नहीं करते हैं यार, चार्ट पैटर्न्स पे बात करते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स अगर आप ध्यान से देखो तो बॉटम से एक डबल बॉटम बना के आया था, बहुत अच्छी बात है। 4 कंसेक्यूटिव कैंडल्स आ गए थे, थोड़ा सा एक पुल बैक बनता भी था एक तरह से, ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन देखोगे तो नीचे आया, पुल हुआ, ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे एक एम पैटर्न दिख रहा है, ये एम पैटर्न ब्रेक भी हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा एक डीप करेक्शन ले सकते हैं क्योंकि रिजल्ट इसका एक्चुअल में भी अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप करेक्शन लेके वापस से हम लोग ऊपर जाएंगे। रिलायंस अब फर्दर फॉल में नहीं जाएगा, मैं यहां पर बोल रहा था सेल करने के लिए, आप कोई सेल करेगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैंने ऊपर से कॉल शॉर्ट करके रखे मैं, तो यहां से सेलिंग करने में मजा आता है। अब ये थोड़ा सा डीप करेक्शन करेगा लेकिन इस लो को टच नहीं करने वाला है, ठीक है। यहीं कहीं से 2380 या 2360 के आसपास से मुड़ के फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा और टाइम पास करके और फिर हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। लेकिन रिलायंस में थोड़ा सा अभी सेलिंग प्रेशर आ सकता है एंड कंटिन्यू भी कर सकता है वो सेलिंग प्रेशर। अब क्योंकि रिलायंस गिर रहा है, मैं रिलायंस क्यों बताया, मेरे को रिलायंस बताने का कौन सा शौक था, ठीक है। रिलायंस इसलिए बताया बिकॉज एक तो इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, दूसरा प्राइस एक्शन भी बना हुआ है डाउन साइड के लिए। अगर रिलायंस गिरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि निफ्टी ना गिरेगा। अगर रिलायंस में इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है तो निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ एचडीएफसी बैंक, तो आई कैन से एक हैवी वेटेज है,
बट इसमें उतना सेलिंग है नहीं, ये अभी काइंड ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो। HDFC बैंक में नहीं है, लेकिन HDFC थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आ रहा है, HDFC थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आता है। ICICI बैंक बहुत ज़्यादा चल गया था, बहुत ज़्यादा चल गया था, यहाँ से देखिए टॉप से कैसे गिर रहा है, ठीक है। सो आई कैन से कि बड़े बड़े सेक्टर्स और दिखाता हूँ मैं आपको। आई कैन से हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा वेटेज रखता है, ठीक है। कैंडल देखो, कैंडल का साइज देखो किस तरह से गिर रहा है कैंडल, ठीक है। और कोई हैवी वेटेज स्टॉक्स जो जिसका निफ्टी में एक अच्छा खासा वेटेज है, वहां पे मैं आना चाहता हूँ। बजाज फिनसर्व्स को देखो, इन लोग का भी वेटेज ठीक ठाक है, चार्ट पैटर्न वीक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इंडसइंड बैंक चार्ट पैटर्न वीक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो आई कैन से हैवी वेट्स थोड़ा सा गिर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा मार्केट ही क्रैश करने वाला, नहीं नहीं नहीं, एक्सपायरी में थोड़ा सेलिंग हो सकता है, तो एक्सपायरी में मैं थोड़ा सा सेलिंग प्ले करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चार्ट पैटर्न भी वैसे ही है, सो कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो हम लोग थोड़ा सा एक डीप करेक्शन 17250 या 17300 तक ले सकते हैं। ये जो पूरा ट्रेंड यहाँ से चला है, अगर मैं फिबोनाची भी लगा के आपको दिखाऊं, सो ये जो पूरा ट्रेंड हम लोग यहाँ पे चलाए हैं अपसाइड तक यहाँ तक, तो उसका भी 50% जो करेक्शन है 17370 और 6 पॉइंट वाला, हाँ 380, तो इस एरिया में हम लोग कहीं आ सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में हम लोग कहीं आके फिर यहाँ से एक नया रैली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से जा रहा है थोड़ा सा मैं सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गए, बड़े वेटेज गिर रहा है। विक्स भी अगर आप देखो तो 16 पे है। अब कुछ लोग बोलेंगे लो विक्स है, मार्केट ऊपर जाएगा। लो विक्स का मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लो विक्स का मतलब होता है वोलेटिलिटी नहीं होगा, मार्केट ज़्यादा हिलेगा नहीं, ठीक है। लो विक्स का मतलब ये होता है कि साइडवेज चलेगा। और मार्केट छोड़ो, मार्केट को हराने दो, इंडिया विक्स 16 के ऊपर है, 16 के आसपास है। आप एक बार चेक करके देखो इंडिया विक्स को, आप थोड़ा सा बड़ा मैं चार्ट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत बार इंडिया विक्स इन लेवल्स के पास से घूमा है, इन लेवल्स के पास ऊपर गया, इन लेवल से और नीचे नहीं गया। बहुत रेयर है कि इन लेवल से और नीचे गया। तो इंडिया विक्स के लिए भी बॉटम वाला एरिया, अगर ये ऊपर जाता है तो मार्केट में फियर बढ़ेगा। अगेन सबको पता है मार्केट में फियर क्यों बढ़ता है, ऊपर जाने का फियर जल्दी होता नहीं, नीचे आने का ही फियर होता है। तो अगर इंडिया विक्स बॉटम आउट करेगा तो ऊपर से हम लोग ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक ओवरबॉट जोन में है भी। अगर अमेरिकन मार्केट की बात करो तो वो भी थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगेन मार्केट बंद है ट्यूसडे को, यार सॉरी वेंसडे को मार्केट बंद है, तो हम लोग को अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये थोड़ा सा एक ओवरबॉट जोन में मुझे दिख रहा है। मुझे आज मैं कल का वेट भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे आज यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है ना बने, लेकिन मुझे आज यहाँ पर एक इनगल्फिंग रेड कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सेलिंग देखेंगे, बिकॉज ये जो रेड कैंडल आया है ना बड़ा वाला, इसको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। प्राइस एक्शन सब जगह काम करता है, ठीक है। एनीवे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेंदी हो जाएगा, इन सब नॉलेज का ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेवल बता दिया, लॉजिक बता दिया, प्ले आपको करना। मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ सेल साइड में, मैं बोलूँगा एक बायस बना लो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव खेलना पॉजिटिव खेलो, नेगेटिव खेलना नेगेटिव, दोनों साइड खेलिएगा तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप रनिंग।